कहानी की शुरुआत होती है तनाका से, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आलसी है। ये इतना बड़ा आलसी है कि उसके दोस्त ओडा को उसे कंधे पे उठा के लाना पड़ता था क्लास में, और क्लासरूम में हर किसी को पता था कि तनाका कितना बड़ा आलसी है, इसलिए कोई भी उसको डिस्टर्ब नहीं किया करता था। फिर पहले पीरियड जब खत्म हो जाता है तो उसका दोस्त ओडा तनाका के पास जाता है डिस्कस करने के लिए कि अगले पीरियड में हम क्या करने वाले हैं। लेकिन जब वो उसके हाथ को छूता है तो उसको पता चलता है कि तनाका पहले ही सो चुका है। और ये एक बार नहीं होता है, ये हर बार होता है तनाका के साथ। वो अपनी हाथ के ऊपर अपना सिर रख करके सो जाता है। अब अगला पीरियड होता है सेल्फ स्टडी पीरियड, जहाँ पे बच्चों को खुद से पढ़ाई करनी है। लेकिन ये पीरियड तनाका के लिए किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि अब तनाका आराम से सो सकता है। फिर तनाका कोशिश भी करता है सोने की, लेकिन वो सो नहीं पाता, क्योंकि विंडो से जो हवा आ रही होती है उसको दो लड़कियां ब्लॉक कर देती हैं, जिसकी वजह से तनाका की नींद खराब हो जाती है। लेकिन तनाका इतना बड़ा आलसी है कि वो उन लड़कियों से जाके बोलता भी नहीं है वहां से हटने के लिए, बल्कि वो डिसाइड करता है कि मैं इस पीरियड को वेस्ट नहीं करूंगा और ऐसे ही सो जाऊंगा। और जैसे वो सोने वाला होता है तभी वो दोनों लड़कियां वहां से उठ के चली जाती हैं। और फिर जैसे जैसे उस विंडो से हवा आ रही होती है, तनाका को ऐसा लगता है कि वो स्वर्ग में आ चुका है और वो वहीं पे सो जाता है। फिर इसके बाद अगला पीरियड होता है स्पोर्ट्स का, जहाँ पे तनाका ओडा को ये बोलते हुए सरप्राइज कर देता है कि मुझे भी खेलना है, और वो उसका कारण ये बताता है कि खेलने की वजह से मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे, जिसके बाद मैं कहीं पे भी सो सकता हूँ। तो ओडा डिसाइड करता है कि हम बैडमिंटन खेलेंगे, और यहाँ पे ये लोग दो दो की टीम में बढ़ जाते हैं, जहाँ पे तनाका ओडा की टीम में चला जाता है। यहाँ पे ओडा फुल जोश में होता है खेलने के लिए, लेकिन तनाका बस अपने रैकेट को इधर से उधर घुमा रहा होता है। फिर जैसे गेम स्टार्ट होता है तो ओडा स्टार्टिंग में बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है और अपने ओपोनेंट को हरा भी रहा होता है। लेकिन जब बारी आती है तनाका की सर्विस करने की, तो उसके हाथ से उसका रैकेट ही छूट जाता है। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे तनाका इतना ज्यादा आलसी है कि वो अपने हाथ में पावर भी नहीं लगाना चाहता रैकेट को पकड़ने के लिए। इसलिए उसके दोस्त उससे बोलते हैं कि तुमने आज बहुत ज्यादा काम कर लिया है, तुम थक गए होगे, थोड़ी देर आराम कर लो, गेम को हम पे छोड़ दो। अब यहाँ पे ओडा अकेले ही उन दोनों के खिलाफ खेलता है और मैच जीत जाता है। और फाइनली जब ये मैच ओवर हो जाता है तो वो लोग देखते हैं कि तनाका वहीं पे सो चुका है। अगले दिन तनाका फिर से क्लास में आता है और इस बार वो पहले से और भी ज्यादा आलसी बन जाता है। यहाँ पे ओडा देखता है कि तनाका जब खड़ा हो रहा होता है तो वो अपने गालों पे से अपना हाथ भी नहीं हटाता। इनफैक्ट जब वो लोग पानी पीने जाते हैं तब यहाँ पे तनाका पानी भी नहीं पीता, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि उसको अपना मुंह ज्यादा चलाना होगा। और यहाँ पे जब वो लोग खाने बैठते हैं तब तनाका अपना खाना भी नहीं खाता। ओडा उससे बोलता भी है कि मैं तुम्हें खिला देता हूँ, लेकिन तनाका बोलता है कि नहीं, मैं इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। लेकिन तनाका भले ही कितना भी आलसी क्यों ना हो, वो एक चीज में बहुत ही अच्छा है, और वो है पियानो। इसलिए पियानो क्लास में जो वो पियानो बजा रहा होता है तो हर कोई उसकी तारीफ कर रहा होता है। लेकिन पियानो बजाते बजाते ही वो वहीं पे सो जाता है, और जब उसकी टीचर उसे उठाने आती है तो वो अपनी ही टीचर पे चिल्ला देता है। अब इस बिहेवियर को देख लेने के बाद तनाका के दोस्त ये डिसाइड करते हैं कि जरूर तनाका को कुछ हो गया है, हो सकता है वो किसी के प्यार में हो। फिर क्लास खत्म होने के बाद जब ओडा तनाका से बोलता है कि चलो घर चलो, तब यहाँ पे ओडा देखता है कि तनाका का एक अपॉइंटमेंट है, वो भी एक डेंटिस्ट के साथ। और यहाँ पे ओडा को पता होता है कि तनाका तो नहीं जाएगा क्योंकि वो बहुत बड़ा आलसी है, तो वो उसको अपने कंधे पे कैरी करता है और चला जाता है डेंटिस्ट के पास। और वहाँ पे जाने के बाद ओडा को ये बात पता चलती है कि तनाका के दांत में कैविटी है, और ये कैविटी इसलिए आई है क्योंकि यहाँ पे तनाका इतना ज्यादा आलसी है कि उसे ब्रश भी करना अच्छा नहीं लगता। फिर अगले दिन जब दोनों क्लासरूम में जा रहे होते हैं तभी उनके पीछे आ जाती है मियाना। अब मियाना यहाँ पे तनाका से बोलती है कि मैं तुम्हारे ही क्लास में हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, क्योंकि मैं तुमसे कुछ सीखना चाहती हूँ। तनाका इसके लिए मना कर देता है। वो बोलता है कि मैं किसी को भी कुछ सिखा नहीं सकता, और ऊपर से इस काम में बहुत मेहनत लगती है, जो कि मुझसे हो नहीं पाता। मियाना बोलती है कि प्लीज मुझे अपना स्टूडेंट बना लो, मैं एकदम तुम्हारी तरह बनना चाहती हूँ। यहाँ पे तनाका बोलता है कि मुझे अपनी लाइफ में कोई भी नया चेंजेस नहीं चाहिए, इसलिए ये सब काम मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन मियाना लगातार रिक्वेस्ट कर रही होती है तनाका से, तो तनाका इसके लिए मान जाता है, और वो ओडा से बोल देता है कि एक काम करो, आज इस लड़की को मेरा सारा काम करने दो। इस बात को सुनने के बाद ओडा को ऐसा लगता है कि तनाका अब धीरे धीरे मैच्योर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तनाका बोलता है कि अगर मैं इस लड़की को आज मना कर दूंगा तो ये कल फिर से मेरे पास आएगी, और वो उतना मेहनत मैं करना नहीं चाहता, इसलिए मैंने उसको आज के लिए हाँ कर दी है। फिर तनाका मियाना से बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखाऊंगा, तुम्हें खुद से सीखना होगा। और यहाँ पे मियाना बोलती है कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी हर एक चीज सीखने में। तनाका बोलता है कि पहली बात तो ये कि तुम्हें अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं देना है कोई भी नई चीज को सीखने के लिए,
तब यहाँ पे मियाना बोलती है कि ठीक है, मैं अपना बेस्ट दूंगी ताकि मैं कोई भी बेस्ट चीज ना सीख पाऊँ। फिर तनाका को समझ में आ जाता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी मियाना को हाँ बोल के। फिर क्लास में लगातार मियाना देख रही होती है तनाका की ओर और उसको ऐसा लगता है कि उसे कॉपी करना चाहिए जैसा तनाका करता है। और यहाँ पे तनाका की आंखों को देख के ऐसा लग रहा होता है कि तनाका अभी सो जाएगा। तब यहाँ पे मियाना भी उसी तरीके से कॉपी कर रही होती है अपनी आंखों को, लेकिन ऐसा करते हुए वो बहुत ही अजीब शक्ल बना रही होती है, जिसको देखते हुए टीचर डर जाते हैं और बोलते हैं कि मियाना तुम्हें क्या हो गया है। मियाना को ऐसा लगता है कि उसने कुछ गलती कर दी। फिर उसको इस बात का एहसास होता है कि हो सकता है तनाका अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स मोड में डाल देता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा स्लीपी लगता है। फिर मियाना भी कुछ इस तरीके से कॉपी करने की कोशिश करती है। वो अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स मोड में डाल देती है ताकि वो स्लीपी लगे, लेकिन ये चीज देख करके टीचर को ऐसा लगता है कि मियाना की तबीयत खराब है, इसलिए वो उसको नर्स के पास भेज दिया जाता है। फिर ब्रेक के दौरान ओडा जाता है तनाका के पास और उसको बोलता है कि मेरे पास टिकट है डोनट के फेस्टिवल में जाने की और मेरे पास 3 टिकट हैं जहाँ पे मैं और तुम चल सकते हैं और हम साथ में मियाना को भी लेके जा सकते हैं। मियाना ये खबर सुनते ही खुश हो जाती है। उसको ऐसा लगता है कि अब मज़े मज़े आने वाले हैं उसकी लाइफ में, लेकिन उसको फिर पता चलता है कि उसको तनाका की तरह अगर बनना है तो उसे अपना एक्साइटमेंट छुपाना होगा। और यहाँ पे वो एक्साइटमेंट छुपाने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसके चेहरे पे एक्साइटमेंट दिख रही होती है और एक बार फिर वो फेल हो जाती है तनाका की तरह बनने में। फिर लंच ब्रेक के दौरान ओडा जाता है तनाका के पास और उसको पता चलता है कि तनाका अभी सो रहा है, इसलिए वो उसे अपने कंधे पे उठा लेता है और कैफेटेरिया की ओर ले जा रहा होता है। यहाँ पे मियाना भी उन दोनों को देख लेती है और उन दोनों का पीछा करने लगती है। तभी तनाका उठ जाता है और यहाँ पे ओडा को बोलता है कि मैं एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता हूँ जहाँ पे हर एक चीज मेरे आसपास हो, यानी कि मुझे खाने के लिए उठना ना पड़े या बाथरूम जाने के लिए भी उठना ना पड़े, हर एक चीज बस मेरे आसपास होनी चाहिए। ओडा को ऐसा लगता है कि तनाका यहाँ पे जेल जाने की बात कर रहा है। फिर अपना लंच खा लेने के बाद तनाका चला जाता है ड्रिंक पीने के लिए और यहाँ पे वो ग्रीन टी पी रहा होता है। तब वहाँ पे मियाना भी आ जाती है। फिर ओडा उससे पूछता है कि तुम्हें क्या पीना है और यहाँ पे मियाना बोलती है कि मुझे भी ग्रीन टी चाहिए, लेकिन ओडा उसके लिए स्ट्रॉबेरी शेक ऑर्डर करता है क्योंकि यहाँ पे मियाना को एक्चुअली में स्ट्रॉबेरी शेक ही चाहिए था। और यहाँ पे फिर मियाना रोने लगती है क्योंकि यहाँ पे तनाका ग्रीन टी पी रहा होता है। तो ओडा यहाँ पे बोलता है तनाका से कि तुम भी स्ट्रॉबेरी शेक पी लो तो यहाँ पे मियाना को अच्छा लगेगा, लेकिन जब वो ऐसा करता है तो मियाना वहाँ पे रोने लगती है और वहाँ से चली जाती है। फिर मियाना को ऐसा लगता है कि अगर उसे तनाका की तरह बनना है तो उसे पढ़ना होगा पहले आलसी लोगों के बारे में। फिर वो लाइब्रेरी के अंदर जाके पढ़ती है और एक रिपोर्ट बनाती है और जा करके तनाका को दिखा रही होती है। फिर तनाका बोलता है कि अगर तुम्हें मेरी तरह बनना है तो पहले इतना काम करना बंद करना होगा, क्योंकि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं इतना काम ही नहीं करता। लेकिन फिर तनाका बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें मेरी तरह बनने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो वैसे ही ठीक हो, और ऊपर से किसी इंसान की कॉपी करके उसकी तरह बनना ये ठीक बात नहीं है। फिर मियाना बताती है कि जिस लड़के से मैं प्यार करती हूँ उसके लिए मैं मैच्योर बनना चाहती हूँ और इसलिए मैं ये सब कर रही थी। तब तनाका बोलता है कि पहली बात तो ये कि जो लड़का तुमसे प्यार करता है वो तुम्हें वैसी अपना लेगा जैसी तुम हो, ना कि जैसी तुम बनना चाहती हो। फिर इसके बाद तीनों डोनट शॉप चले जाते हैं और अपना दिन खत्म करते हैं। फिर अगले दिन तनाका के शू लॉकर के अंदर एक लेटर पड़ा होता है जिसके अंदर काफी सारे चैलेंजेस होते हैं तनाका के लिए। फिर लंच ब्रेक के दौरान तनाका ओडा से बोलता है कि मैं हर एक चीज खा सकता हूँ आज, लेकिन मैं ऐसी चीजें नहीं खाना चाहता जिसके अंदर मेरी हार्ड वर्किंग लगे या फिर मेरा एफर्ट लगे, जैसे कि बीन्स को मैं चुन चुन के नहीं खाना चाहता और ऊपर से ऐसे फ्रूट्स को नहीं खाना चाहता जिनको मुझे छीलना पड़े। इसको सुनने के बाद ओडा उसकी मदद करता है ताकि तनाका यहाँ पे हर एक चीज को खा सके, लेकिन जब तनाका वहाँ से जा रहा होता है तभी तनाका नीचे गिर जाता है। फिर तनाका बताता है कि मैंने आज इतना ज्यादा खा लिया है कि मेरे से उठा भी नहीं जा रहा है। फिर दोनों जब अकेले बैठे होते हैं तब यहाँ पे ओडा उससे पूछता है उस चैलेंज लेटर के बारे में, लेकिन यहाँ पे तनाका उसको कुछ भी नहीं बताता और वो झूठ बोल देता है कि मुझे कोई भी लेटर नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे तनाका किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहता। वो आराम से अपनी जिंदगी बस बिताना चाहता है वैसे ही जैसे वो पहले बिताता था। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है जिसका नाम है एक्सीजन, और यहाँ पे वो आते ही बोलती है कि तनाका मुझे तुमसे फाइटिंग करना है, लेकिन यहाँ पे तनाका इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो सो रहा है ताकि वो ये फाइट ना कर पाए। फिर उन दोनों को इस बात का पता चलता है कि यही वो लड़की है जिसने तनाका के लिए वो चैलेंज लेटर छोड़ा था। इचेजिन चाहती थी यहाँ पे लड़ना तनाका से, वो भी ब्रेक पीरियड में, लेकिन ब्रेक पीरियड तो तनाका के लिए सोने के लिए है, इसलिए वो कभी जाता ही नहीं फाइट करने के लिए। तब यहाँ पे ओडा बताता है कि जिस लड़की को तुम अपने सामने देख रहे हो, एक समय था जब मैं उसके ग्रुप में घूमा करता था और ऊपर से वो मेरी नेबर है और बचपन से हम दोनों दोस्त हैं। यहाँ पे इचेजिन बुरी नहीं है, वो तो बस ये देखना चाहती थी कि तनाका किस तरीके का आदमी है, इसलिए वो उसको लड़ने के लिए बोलती है,
लेकिन तनाका बोलता है कि मैं लड़ना नहीं चाहता और वो बोलता है कि मैं हार मानता हूँ क्योंकि इतना ज़्यादा थक गया हूँ मैं कि अब मैं कुछ कर नहीं सकता। इचिजिन उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मेरे साथ फाइट करो, लेकिन यहाँ पे तनाका बोल देता है कि पहली बात तो ये कि मैं इस तरीके का कोई भी गेम नहीं खेलता जिसमें मेरा एफर्ट लगे। फिर इचिजिन बोलती है कि ठीक है, तुम्हें मेरे साथ फाइट नहीं करना तो कोई बात नहीं, पर मेरे साथ एक गेम तो खेल सकते हो, हम एक बोर्ड गेम खेलेंगे। फिर यहाँ पे तनाका बहुत सोचता है और बोलता है कि ठीक है, और जैसे ही दोनों के बीच में वो बोर्ड गेम स्टार्ट होता है, यहाँ पे तनाका एक वर्ड बनाता है, जापानीज वर्ड, जिसका नाम है वी, और ये बनाते ही यहाँ पे तनाका जीत जाता है इचिजिन से। तभी इचिजिन के पेट में से कुछ आवाज आ रही होती है और यहाँ पे ओडा समझ जाता है कि इचिजिन ने जरूर कुछ खाया नहीं होगा, इसलिए वो उसको एक डोनट देता है। लेकिन वो डोनट एक बहुत ही क्यूट शेप में होता है, जिसको देख करके इचिजिन चिढ़ रही होती है, लेकिन भूख की वजह से वो उस डोनट को खा जाती है। और यहाँ पे तनाका बताता है कि इचिजिन को क्यूट चीजें पसंद है, लेकिन वो सबके सामने उसे अपनाना नहीं चाहती। इसके बाद दोनों कार्ड गेम स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पे तनाका जिस तरीके से सफल कर रहा होता है सभी कार्ड्स को, इसको देखते ही इचिजिन और ओडा दोनों ही हैरान रहते हैं और वो दोनों लगातार कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तनाका को। तब तनाका बोलता है कि मैं तुम्हें एक और तरीका दिखाता हूँ कार्ड को सफल करने का, और वो जैसे ही ऐसा करने लगता है तुरंत एक हवा का झोंका आता है और सारे कार्ड हवा में उड़ जाते हैं। फिर वो लोग आपस में ही सब लोग मिल करके उन कार्ड्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। सारे कार्ड्स को वो लोग कलेक्ट कर देते हैं, लेकिन एक कार्ड अभी भी मिसिंग होता है। तब यहाँ पे इचिजिन को गुस्सा आ रहा होता है तनाका पे। वो बोलती है कि मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे प्लेयर होगे और ऊपर से मेरा ओडा जो दोस्त है वो तुम्हें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है, तो मुझे लगा तुम एक अच्छे इंसान होगे, ना कि इतने लेजी होगे। लेकिन अब मुझे समझ में आया कि तुम एक नंबर के लेजी हो और वहीं बन के रह जाओगे। तभी वहाँ पे मियाना आ जाती है और उसको देखते ही इचिजिन फिर से अपने लड़की वाले रूप में आ जाती है और उसको गोद में उठा के झुलाने लगती है। तब तनाका समझ जाता है कि मियानो और इचिजिन दोनों दोस्त हैं और मियानो लगातार तनाका की तरह बनने की कोशिश कर रही थी ताकि वो मैच्योर बन सके और मैच्योर बन के वो इचिजिन के साथ और भी ज्यादा समय बिता सके। फिर अगले दिन दोनों ही क्लास जाने के लिए लेट हो रहे होते हैं और यहाँ पे ओडा फिर से तनाका को अपने गोद में उठा लेता है ताकि वो लोग क्लास जल्दी पहुंच सके। लेकिन तभी उन दोनों की टकराव हो जाती है एक लड़की से जो कि क्लास की प्रेसिडेंट होती है और उसका नाम है सिरासी। अब यहाँ पे तनाका को ये बात पता ही नहीं होती कि ये लड़की क्लास की प्रेसिडेंट है, क्योंकि तनाका का ज्यादातर समय तो केवल सोने में बीतता है। तब ओडा उसको सारी बात बताता है कि जिस लड़की से हम टकरा गए हैं वो यहाँ की क्लास की प्रेसिडेंट है और ऊपर से वो बहुत खूबसूरत है और हर कोई उसे रिस्पेक्ट भी देता है। तभी यहाँ पे सिरासी के काफी सारे क्लब के मेंबर्स आ जाते हैं। उनको ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों जानबूझ के सिरासी से टकरा गए थे। अब वो दोनों पीटने वाले होते हैं इन दोनों को, लेकिन सिरासी बोलती है कोई बात नहीं, इन्हें माफ कर दो, और वो लोग शर्माते हुए वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ओडा सारे पेपर्स को कलेक्ट कर लेता है जो कि सिरासी के हाथ से गिर जाते हैं उन दोनों के टकराने की वजह से, लेकिन उनमें से कुछ पेपर्स बेकार हो जाते हैं। तो सिरासी को उन पेपर्स को फिर से बनाना होगा और उसके अंदर के नोट्स को फिर से लिखना होगा। तब ओडा बोलता है कि मैं और मेरा दोस्त मदद करेंगे, लेकिन यहाँ पे सिरासी मना करती है। फिर तनाका बोलता है कि हम तुम्हारी मदद इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि अभी तुमने हमें पिटने से बचाया है। तब सिरासी बोलती है कि ठीक है, तुम मेरी मदद कर सकते हो। फिर तीनों मिल करके प्रिंटिंग रूम में जा रहे होते हैं, लेकिन हर कोई सिरासी को देख रहा होता है और यहाँ पे तनाका को शर्म आ रही होती है क्योंकि उसको इतना सारा अटेंशन नहीं चाहिए। फिर प्रिंटिंग रूम में आ जाने के बाद यहाँ पे ओडा और सिरासी मिलके काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे ओडा सिरासी को बता रहा होता है कि कौन से पेपर को फिर से प्रिंट करना है और सिरासी उसको टाइप कर रही होती है लैपटॉप के ऊपर। लेकिन तभी तनाका बोलता है कि मुझे एक और तरीका आता है लैपटॉप का सही इस्तेमाल करने का। वो दोनों इस बात से हैरान रहते हैं कि इसको कैसे पता कंप्यूटर का कैसे इस्तेमाल करते हैं। तनाका यहाँ पे फिर लैपटॉप को उठाता है और अपने शर्ट के अंदर डाल लेता है और बोलता है कि देखा, ये सील के तौर पे काम करता है और ऊपर से तुम्हें गर्म भी रखता है। फिर सारे पेपर जब प्रिंट होके आ जाते हैं तब तनाका उनके ऊपर सो जाता है। वो बोलता है कि ये पेपर्स पहली बात तो बहुत ज्यादा गर्म है और बहुत ज्यादा मुलायम है, मेरे को मजा आ रहा है। फिर सिरासी उन दोनों को कुछ खाने के लिए देती है। फिर सब लोग मिल करके स्टेपल कर रहे होते हैं पेजेस को, लेकिन यहाँ पे फिर तनाका को नींद आने लगती है। तब ओडा बोलता है कि अब तनाका ज्यादा काम नहीं कर पाएगा। तब सिरासी बोलती है कोई बात नहीं, तुम दोनों घर जा सकते हो, मैं बाकी का काम खत्म करके चली जाऊंगी। फिर दोनों वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन ओडा जाने से पहले सिरासी को थैंक यू बोलता है खाने के लिए। फिर उन दोनों के वहाँ से चले जाने के बाद सिरासी को राहत महसूस होती है। फिर वो अपने आंखों पे से कॉन्टैक्ट लेंस हटाती है, अपने बालों को चोटी बनाती है
और उसके बाद एक चश्मा पहनने लगती है। और इसी तरीके से सिरिसी शुरू से दिखना चाहती थी, लेकिन वो कभी ऐसी बन ना पाई। तो होता यूं है कि बचपन से ही हर कोई उसे इस लुक के लिए चिढ़ाता था, इसलिए वो बचपन से ही अलग अलग मैगजीन्स में पढ़ा करती थी मॉडल्स के बारे में और उनकी तरह बनने की कोशिश करती रही। इसलिए हाई स्कूल में जाने के बाद उसने अपना लुक ही बदल दिया। लेकिन यहाँ पे लुक बदल तो दिया उसने अपना, लेकिन इसकी वजह से उसे काफ़ी सारी परेशानी भी होने लगी। यानी कि उसे शॉर्ट स्कर्ट नहीं पहनना था, उसे अपने बालों को इसी तरीके से टाई करना था और लगातार कॉन्टैक्ट लेंस पहनने की वजह से उसकी आंखों में भी दर्द होने लगता था। तभी ओडा वहाँ पे आता है, वो सिरिसी को देखता है और बोलता है कि मैं बैग भूल गया था यहाँ पे तनाका का, और वो बैग उठाते ही वहाँ से चला जाता है। अब सिरिसी को ऐसा लगता है कि अगले दिन वो दोनों क्लासरूम में सबको बता देंगे कि मैं कैसी दिखती हूँ। लेकिन जब वो क्लासरूम में जाने वाली होती है तभी उसके दो दोस्त वहाँ पे आते हैं और वो लोग सिरिसी को उसी तरीके से ग्रीट करते हैं जैसे पहला किया करते थे। फिर सिरिसी समझ जाती है कि उसके सीक्रेट के बारे में अभी भी किसी को नहीं पता है। फिर तभी वहाँ पे ओडा और तनाका आते हैं। तनाका यहाँ पे सिरिसी से बोलता है कि जिस चीज़ को तुम मेंटेन करने की कोशिश कर रही हो उसको मेंटेन करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होता है और इसलिए तुम अपने आप को शांत रखने की कोशिश करती हो। अब यहाँ पे सिरिसी और भी ज्यादा डर जाती है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि कहीं ये दोनों मिल करके मेरा भांडा ना फोड़ दें, इसलिए वो लगातार इन दोनों पे नजर रखती है। और केमिस्ट्री पीरियड के दौरान यहाँ पे ओडा का बाल गिरने वाला होता है केमिकल के अंदर। तब तनाका बोलता है कि अपने बालों को बांध लो, और जैसे ही यहाँ पे ओडा अपने बालों को बांधता है तो सिरिसी को ऐसा लगता है कि ये दोनों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। फिर क्लास खत्म होने के बाद सिरिसी फिर से उन दोनों का पीछा करने लगती है। तभी तनाका रुकता है और सिरिसी को बोलता है कि हम दोनों लड़कों के वॉशरूम में जा रहे हैं, क्या तुम्हें भी वहाँ पे आना है। फिर तनाका और ओडा अपने बाकी दो दोस्तों के साथ बैठ करके लंच कर रहे होते हैं और यहाँ पे दूर से सिनिसी उन दोनों पे नजर रख रही होती है। तब तनाका ओडा से पूछता है कि हम दोनों बीच में अपना बैग भूल गए थे उस रूम के अंदर, तब वहाँ पे क्या हुआ था। और यहाँ पे सिनिसी को ऐसा लगता है कि अब ओडा उन दोनों को सारी बात बता देगा, इसलिए सिरिसी उसको रोकने के लिए जा रही होती है। लेकिन तभी ओडा बोलता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था, जब तक मैं उस रूम के अंदर गया सिरिसी अपना काम करके वहाँ से जा चुकी थी। फिर सिरिसी को थोड़ी राहत मिलती है और उसको पता चलता है कि एक्चुअली में ओडा ने जिस लड़की को देखा था, ओडा को ऐसा लग रहा है वो लड़की कोई और है बल्कि सिरिसी नहीं थी। फिर यहाँ पे सिरिसी डिसाइड करती है कि जिस तरीके से वो दिखती है अगर वो वैसे ही सबके सामने घूमे तो कोई भी उसको पहचान नहीं पाएगा। और यहाँ पे फिर सिरिसी उसी तरीके से सबके सामने घूमने लगती है और कोई भी उसको पहचान नहीं पाता। लेकिन जब ओडा और तनाका वहाँ से जा रहे होते हैं तभी तनाका वहाँ पे उसका नाम बोलता है सिरिसी, और वो सुनते ही सिरिसी पीछे मुड़ जाती है और उसको ऐसा लगता है कि वो पकड़ी गई, और यहाँ पे वो पकड़ी भी जाती है। फिर वो उन दोनों को सारी कहानी बताती है कि उसने ये सब किस लिए किया था। फिर पूरी कहानी को जान लेने के बाद ओडा और तनाका दोनों ही ये बात बोलते हैं कि तुम्हें अपनी असली खूबसूरती को सबसे छुपाना नहीं चाहिए, और दूसरी बात तुम्हें लोग इसलिए एडमायर करते हैं क्योंकि तुम सबकी मदद करती हो, और दूसरा तुम्हारे अंदर एक हेल्पिंग नेचर के साथ साथ तुम सबसे अच्छे से बात भी करती हो, और यही चीज़ लोगों को ज़्यादा लुभाती है। अंदर की खूबसूरती को ज़्यादातर देखना चाहिए, ना कि बाहर की खूबसूरती को, और तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंट होना चाहिए। अब यहाँ पे सिरिसी को ऐसा लग रहा होता है कि वो कॉन्फिडेंस तो बाद में ले आएगी, लेकिन अभी वो चाहती है कि कोई भी उसकी आइडेंटिटी ना जाने, इसलिए वो ओडा और यहाँ पे तनाका को बोल देती है जाने से पहले कि तुम किसी को भी मेरी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताओगे। वो दोनों बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम नहीं बताएंगे, लेकिन वैसे भी अगर हम किसी को बताते भी हैं तो कोई हमारी बात पे बिलीव ही नहीं करेगा। फिर अगले दिन सिरिसी जब क्लास में आती है तो चश्मा पहन के आती है और सबको बोलती है कि मेरी आंखों में थोड़ा दर्द है इसलिए मुझे चश्मा पहनना पड़ रहा है। फिर क्लास खत्म होने के बाद तनाका ओडा से बोलता है कि आज तुम मेरे साथ क्या शॉपिंग करने चल सकते हो, क्योंकि मेरी बहन ने काफी सारी चीजें मंगाई हैं मेरे से ग्रोसरी स्टोर से और मुझे याद नहीं रहता। फिर ओडा बताता है कि मेरी भी एक बहन है जो कि 9th क्लास में पढ़ती है, और यहाँ पे तनाका बोलता है कि जरूर वो तुम्हारी तरह दिखती होगी। ओडा बोलता है कि जरूरी नहीं कि वो मेरी बहन है तो मेरी तरह ही दिखेगी। अब स्टोर में आने के बाद यहाँ पे ओडा सोच रहा होता है कि तनाका की बहन ने उससे क्या चीजें मंगाई होंगी। पहली बात तो वो ऐसी कोई भी चीज नहीं मंगाएगी जो कि घर जाते जाते पिघल जाए, क्योंकि यहाँ पे तनाका बहुत ज्यादा आलसी है तो वो बहुत ही आराम से चलेगा, और कोई भी फ्रोजन आइटम बहुत ही जल्दी पिघल जाएगी। फिर तनाका बोलता है कि मेरी बहन ने कुछ बोला था मुझसे लिखने के लिए, लेकिन मैं उसका केवल पहला लेटर ही लिख पाया जो कि है पी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गया था तो मैं बाकी का लेटर लिख ही नहीं पाया। फिर तनाका बोलता है कोई बात नहीं, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे उस सामान को ढूंढने में, मैं अपनी बहन को बोल दूंगा कि जो सामान तुम मंगा रही थी वो सामान मिला ही नहीं। ओडा बोलता है इतनी जल्दी हार मत मानो, कुछ और देर सोचो ताकि तुम्हें याद आ जाए।
तब यहाँ पे तनाका बोलता है कोई बात नहीं, मैं हर एक आइटम को खरीद लूंगा जिसका नाम पी से स्टार्ट होता है। फिर स्टोर से बाहर निकलने के बाद ओडा को एक पैनकेक का स्टॉल दिखता है और वो समझ जाता है कि जरूर उसकी बहन ने पैनकेक मंगाया होगा क्योंकि आज पैनकेक पे ऊपर डिस्काउंट लगा है। फिर दोनों ही पैनकेक खरीद लेते हैं और यहाँ पे फिर अपने अपने घर जाने लगते हैं, जहाँ पे घर जाते समय तनाका ओडा को थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। फिर अगले दिन क्लास में जब ओडा तनाका से मिलता है तब तनाका बताता है कि एक्चुअली में उसकी बहन को पैनकेक नहीं चाहिए थे, उसको एक पाइप क्लीनर चाहिए था और इसलिए उसने ज्यादातर सामान गलत खरीद लिया और उसकी बहन ने उसको बहुत डांटा। फिर सिरिसी अब लगातार फॉलो करने लगती है यहाँ पे तनाका को, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसको प्यार हो गया तनाका से। अब यही बात वो अपने दोस्तों को बताती है तो उसके दोस्त बोलते हैं कि तुम जा करके उस लड़के को प्रपोज करो, हम तुम्हारे साथ हैं। फिर क्लासरूम में सिरिसी लगातार ओडा को देख रही होती है, उसको ऐसा लगता है कि ओडा क्योंकि बहुत ही अच्छा दोस्त है यहाँ पे तनाका का, तो वो ओडा से कुछ सीख सकती है ताकि वो तनाका की हेल्प कर सके और तनाका के करीब जा सके। वो देखती है कि ओडा हर बार तनाका को अपने कंधे पे उठा करके इधर से उधर लेके जाता है, तो वो डिसाइड करती है कि उसे वेट ट्रेनिंग करने की जरूरत है ताकि वो तनाका को अपने कंधे पे उठा सके। लेकिन तभी उसको याद आता है कि उसने अपनी तनाका से दोस्ती ही नहीं की, तो उसको सबसे पहले तनाका से दोस्ती बढ़ानी होगी। करती है कि जिस तरीके से मैं और तनाका पहले टकरा गए थे उसी तरीके से मैं फिर से उस सीन को रिक्रिएट करूंगी और तनाका से बात करूंगी, और इसलिए वो हॉल में इंतजार करने लगती है तनाका का। तभी पीछे से ओडा आ जाता है और यहाँ पे सिरिसी फिर ओडा से पूछने लगती है कि क्या तनाका की कोई गर्लफ्रेंड है। ओडा बोलता है कि नहीं, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो सिंगल है। और यहाँ पे सिरिसी को लगता है कि ठीक है, अच्छा वो जिससे मैं प्यार करती हूँ उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और अब मैं जा करके तनाका से बात कर सकती हूँ। लेकिन क्लासरूम के अंदर सिरिसी देखती है कि मियानो बात कर रही होती है तनाका से, और यहाँ पे सिरिसी को ऐसा लगता है कि हो सकता है मियानो बहुत ही क्लोज फ्रेंड हो यहाँ पे तनाका की, इसलिए वो उससे कुछ भी बात नहीं करती और वहाँ से भाग के चली जाती है। फिर मियाना जाकर के मिलती है सिरिसी से और उसको बोलती है कि मैंने देख लिया था कि तुम तनाका के ऊपर नजर रख रही हो, और यहाँ पे फिर वो उसे ले जाती है तनाका के पास और बोलती है कि देखो मैंने एक और स्टूडेंट ढूंढ लिया तुम्हारे लिए। सिरिसी को ऐसा लगता है कि ये सही मौका है ताकि वो तनाका से और भी ज्यादा अपनी दोस्ती को बढ़ा सके, इसलिए वो तनाका को बोलती है कि मैं तुम्हारे से दोस्ती करना चाहती हूँ। तनाका बोलता है कि हम पहले से ही दोस्त हैं और इसी दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए वो तीनों आपस में अपना नंबर शेयर कर लेते हैं और फिर यहाँ पे वो तीनों टेक्स्ट करने लगते हैं एक दूसरे को हाय करके। लेकिन यहाँ पे तनाका बोलता है कि याद रखना मेरा जो टेक्स्ट है वो बहुत स्लो आता है, इसलिए तुम लोग सो जाओगे तब तक, इसलिए ज्यादा देर मेरे मैसेज का इंतजार मत करना। फिर अगले दिन बारिश होने लगती है और यहाँ पे तनाका पहुंचता है भीगते हुए। तब ओडा बोलता है क्या तुम्हारे पास छाता नहीं था। यहाँ पे तनाका बोलता है मेरे पास छाता तो था, मेरी बहन ने दिया भी था, लेकिन जब बारिश होने लगी तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी एनर्जी वेस्ट हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे छाता खोलूंगा, और मैं इतना बड़ा आलसी हूँ कि तुम्हें तो पता ही कि मैं भीगते हुए आ जाऊंगा लेकिन छाता को खोलने में अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा, और इसी वजह से मुझे छाता अच्छा नहीं लगता। लेकिन एक कारण ऐसा भी है जिसकी वजह से मुझे छाता अच्छा लगता है, और वो ये कि तुम छाते के ऊपर अपने बॉडी वेट को थोड़ा सा रख करके आराम कर सकते हो। अब तनाका इतने ज्यादा भीग जाता है कि उसे अब कपड़े बदलने पड़ते हैं, और यहाँ पे सिरिसी भी उसके सामने आ जाती है और बोलती है कि तुम्हारा ये हाल कैसे हो गया। फिर तनाका उसे अपनी सारी कहानी बताता है, तो सिरिसी बोलती है कि सबसे पहली बात तो तुम ये सोचो कि तुम्हें कोई कोल्ड ना हो जाए, नहीं तो जिसकी वजह से तुम बीमार पड़ोगे, और इसलिए तुम्हें अम्ब्रेला कैरी करना चाहिए अपने साथ। अब यहाँ पे फिर तनाका सोच रहा होता है कि ठीक है मैं घर जाते समय अपने छाते के अंदर ही जाऊंगा, लेकिन अब यहाँ पे उसका छाता मिल नहीं रहा होता है। उसको ऐसा लगता है कोई और उसका छाता ले गया है, इसलिए यहाँ पे सिरिसी बोलती है कोई बात नहीं, तुम मेरे साथ चल सकते हो। फिर जब दोनों एक ही छाते के अंदर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पे तनाका सिरिसी से बोलता है क्या तुम मेरे और पास आ सकती हो। सिरिसी शर्मा जाती है, उसको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगी, नहीं तो मैं कहीं गिर ही ना जाऊँ शर्मा के। तनाका बोलता है कि मैं तुम्हें शर्माने के लिए नहीं बोल रहा हूँ बल्कि मेरे पास आने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो एक शोल्डर है वो भीग रहा है बारिश में। फिर अगले दिन तनाका फिर से भीगते हुए आ जाता है क्लासरूम के अंदर। ओडा बोलता है क्या तुमने इस बार छाते का इस्तेमाल नहीं किया। तो तनाका बोलता है नहीं, मैंने फिर से छाते का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैं चाह रहा था कि मैं किसी तरीके से बारिश की बूंदों से बचता हुआ क्लासरूम के अंदर आ जाऊं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। और तनाका की इसी हरकत की वजह से उसे कफ एंड कोल्ड हो जाता है और वो क्लासरूम में मास्क पहन के आता है। तनाका को कफ एंड कोल्ड होने की वजह से वो ढंग से बोल भी नहीं सकता है, इसलिए ओडा उसको बोलता है कोई बात नहीं, तुम बोलो मत, बल्कि मुझे लिख करके बता दो कि तुम बोलना क्या चाहते हो। फिर दोनों जब घर जा रहे होते हैं तब यहाँ पे तनाका ओडा से बोलता है कि देखो मास्क पहनने का एक और फायदा होता है कि मैं जैसे चाहूँ वैसे शक्ल बना सकता हूँ,
और इसलिए मैंने मास्क पहना है। ऐसी बात नहीं है कि मेरा तबीयत खराब नहीं है, मेरी तबीयत तो खराब है, लेकिन ये भी एक दूसरा कारण है मास्क पहनने का। अब अगले दिन फिर से इचिजिन उन दोनों के क्लासरूम में आती है। यहाँ पे तनाका बोलता है कि इस बार मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। इचिजिन बोलती है कि मैं तुमसे फाइट करना नहीं चाहती हूँ, बल्कि मैं भी एक लड़की हूँ। फिर तनाका बोलता है अच्छा, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। फिर ओडा बोलता है एक काम करो, अगर तुम यहाँ पे लड़ने आई हो तो एक काम करो, थंब फाइटिंग ही खेल लो, ताकि पता चल जाए कि तुम दोनों में से स्ट्रॉन्ग कौन है। तभी तनाका उसका हाथ पकड़ लेता है, जिसको देखते ही वो वहाँ से शर्मा के भाग जाती है। और फिर वो अकेले में सोच रही होती है कि उसको अपना लाइफ पार्टनर किसको बनाना चाहिए, ओडा या तनाका को। जहाँ पे ओडा लायबल है, वो लड़की की रिस्पेक्ट भी करता है और हर एक काम कर देता है। वहीं पे तनाका लड़कियों की रिस्पेक्ट तो करता है, लेकिन वो इतना लेजी है कि वो कोई काम करेगा ही नहीं। तो इसलिए वो जा करके मियोना से बोलती है कि मुझे किसको चुनना चाहिए, यहाँ पे ओडा या तनाका को। तो यहाँ पे मियोना बताती है कि तुम एक काम करो, किसी और को चुन लो। अब यहाँ पे किसी और को चुनने का मतलब उसको ये लगता है कि वो बोलना चाहती है तनाका को। तभी वहाँ से तनाका गुजर रहा होता है और मियोना जाती है तनाका से मिलने के लिए। यहाँ पे इचिजिन को ऐसा लग रहा होता है कि शायद तनाका पसंद करता है मियोना को, लेकिन यहाँ पे तनाका बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो लंबे लोग पसंद है, जैसे कि ओडा है, ताकि मुझे कंधे के ऊपर उठा करके ले जा सके। फिर इचिजिन उधर से शर्माते हुए चले जाती है और उसको ऐसा लगता है कि शायद तनाका उसे पसंद करता हो, और नहीं भी पसंद करता हो तो इचिजिन की हाइट इतनी है कि तनाका उसे पसंद कर ही लेगा। लेकिन इसी ख्याल में वो अचानक से गिरने वाली होती है। तभी पीछे से ओडा आता है और उसे पकड़ लेता है। इचिजिन को शर्म आ रही होती है, तब वो वहाँ से भागने लगती है और सीढ़ियों पे गिर जाती है। ओडा फिर से उसे पकड़ता है और अपने गोद में उठा के वहाँ से ले जा रहा होता है, लेकिन इचिजिन को फिर से शर्म आ रही होती है और वो ओडा को वहाँ से भगाने की कोशिश करती है। अब इसी कोशिश में वो फिर से नीचे गिर जाती है और अपने आप को इंजर्ड कर लेती है। और फिर वो दोनों के सामने कन्फेस करती है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम दोनों में से शायद कोई एक मुझे पसंद करता हो, लेकिन वो दोनों बोलते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी सोचना ही मत, क्योंकि तुम हमारी पसंद कभी हो भी नहीं सकती हो। और फिर वो दोनों बोलते हैं कि आज से हम तुम्हें तुम्हारे निक नेम से बुलाएंगे, यानी कि एक्सेन के नाम से। और ये नाम सुनती इचिजिन और भी ज्यादा शर्मा जाती है और वहाँ से भागने लगती है, क्योंकि ये नाम उसके लिए बहुत ज्यादा क्यूट है और उसको क्यूट चीजें जल्दी पसंद नहीं आती। फिर अगले दिन जब दोनों क्लासरूम में अकेले होते हैं, तब यहाँ पे तनाका घबरा जाता है अपना बैग खोलने के बाद। ओडा पूछता है क्या हुआ। तनाका बोलता है कि किसी लड़की ने मुझे होममेड चॉकलेट दिया है वैलेंटाइन डे के दिन। ओडा बोलता है इसमें गलत क्या है। तनाका बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि वो लड़की गलत समझ बैठे, क्योंकि अगर मैं इस चॉकलेट को खा लूंगा तो उसको ऐसा लगेगा मुझे उससे प्यार है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इस चॉकलेट के ऊपर एक लेटर भी लिखा है, जहाँ पे वो लड़की लिखती है कि मैं तुम्हें हमेशा देख रही हूँ, और उसके ऊपर एक स्माइल भी बना है। अब यहाँ पे तनाका को ऐसा लग रहा है कि उसी की क्लास की कोई लड़की है जो उसको लगातार स्टॉक कर रही है। ओडा बोलता है कि हो सकता है मियानो ने तुम्हें ये दिया हो, क्योंकि वो तुम्हें लगातार घूरती तो रहती है। तब यहाँ पे तनाका बोलता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक बच्ची की तरह है और ऊपर से वो मुझे अपना गुरु मानती है। वो दोनों मियाना से पूछना जा ही रहे होते हैं कि क्या तुमने मुझे चॉकलेट दिया है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि मियाना ने एक्चुअली वैलेंटाइन डे के लिए कोई चॉकलेट बनाया ही नहीं है। फिर दोनों जब अकेले बैठ करके चॉकलेट खा रहे होते हैं, तब वो यहाँ पे तनाका को ऐसा लगता है कहीं सिरिसी ने तो उसे नहीं दिया, क्योंकि सिरिसी भी बहुत अच्छा चॉकलेट बनाती है। लेकिन यहाँ पे फिर तनाका को ऐसा लगता है कि सिरिसी तो बचपन से अकेले रही है, तो उसको तो वैलेंटाइन डे का मतलब भी नहीं पता होगा। फिर दोनों जब घर जा रहे होते हैं, तभी तनाका के बैग के अंदर से एक फोन गिरता है, जो कि उसका साउंड रिकॉर्ड कर रहा होता है। यहाँ पे तनाका और भी ज्यादा घबरा जाता है। तब ओडा बोलता है शांत हो जाओ और पुलिस को बुलाना मत अभी। तभी वहाँ पे तनाका की बहन रीनो आ जाती है और वो बताती है कि मैंने ही अपना फोन गलती से तुम्हारे बैग में छोड़ दिया था। तभी तनाका रीनो को बोलता है कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है ओडा, और ये मुझे फिजिकली बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। ओडा बोलता है कि चुप हो जाओ तनाका, तुम कहीं उसको गलत संदेश ना दे दो हम दोनों की दोस्ती के बारे में। रीनो यहाँ पे अपने भाई की सारी बातों को इग्नोर करती है और ओडा से बोलती है कि एक काम करो, तुम आज मेरे घर आ जाओ चाय पीने के लिए। फिर ओडा जब उनके घर जाता है तो उसको पता चलता है कि ज्यादातर काम केवल रीनो ही करती है और तनाका आराम से सो रहा होता है। ओडा बोलता है कि मैं भी तुम्हारे भाई का ज्यादातर काम कर देता हूँ। तब रीनो बोलती है कि तुम उसका काम मत किया करो, क्योंकि उसकी वजह से वो और भी ज्यादा आलसी बन रहा है। ओडा इससे पहले कुछ बोल पाता, तभी पीछे तनाका आ जाता है और वो बोलता है कि चलो हमें मिलके अभी चॉकलेट खानी चाहिए। तो रीनो बोलती है कि तुम्हें चॉकलेट कहाँ से मिली। यहाँ पे तनाका उसे सारी सच्चाई बताता है कि कोई अनजान व्यक्ति उसके बैग के अंदर ही चॉकलेट रख के चला गया। फिर तीनों बैठ करके चॉकलेट खाते हैं और कॉफी पीते हैं, जिसके बाद ओडा थैंक यू बोलता है रीनो को और वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि तनाका को ये शक हो रहा होता है कि शायद वो चॉकलेट किसी और ने नहीं बल्कि उसी की बहन रीनो ने दिया था। ओडा उससे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता है कि ये तुम्हारी बहन ने दिया होगा।
तब तनाका बोलता है कि तुम्हें पता है इस चॉकलेट के अंदर थोड़ा सा बिटर टेस्ट आ रहा था, यानी कि खट्टा टेस्ट। और ज्यादातर ऐसा तभी होता है जब आप नए नए चॉकलेट बनाना सीखते हो, और मेरी बहन ने अभी चॉकलेट बनाना सीखा ही है और ये बात मुझे पता है। और उसको शर्म आ रही थी कि वो मुझे चॉकलेट कैसे देगी, इसलिए उसने चुपचाप मेरे बैग में रख दिया। अब इधर पे अगले दिन ओडा क्लासरूम में आता ही नहीं, क्योंकि उसका छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। तो यहाँ पे तनाका इचिजन को बोलता है कि जा करके उसका होमवर्क उसको घर पे दे आना। इचिजन उसको बोलती है कि तुम उसके दोस्त हो ना, तो तुम्हें देकर आना चाहिए। और दोनों ही चले जाते हैं ओडा के घर पे उसका होमवर्क देने के लिए। यहाँ पे फिर जब ओडा उससे मिलता है तनाका से, तो उसको इस बात का खुशी होता है कि चलो मेरा जो सबसे आलसी दोस्त है मेरे लिए होमवर्क तो लेकर के आया। तनाका उसको सच्चाई बताने वाला होता है कि मेरे साथ इचिजन भी आई है, लेकिन यहाँ पे इचिजन अपने जूते से उसको मारती है और बोलती है कि तुम उसे सच्चाई मत बताना। फिर तनाका उससे बोलता है कि तुम अच्छे दिल की हो, लेकिन थोड़ा बहुत अगर तुम लड़कियों की तरह कपड़े पहनोगी तो तुम और भी। ओडा फिर से क्लासरूम में आ जाता है पहले की तरह, लेकिन इस बार उसके पाँव में बैंडेज था। तब यहाँ पे तनाका सोचता है कि वो अपने दोस्त को कैरी करेगा अपने शोल्डर पे, लेकिन वो इस आइडिया को ड्रॉप कर देता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि ऐसा करने की वजह से वो थक जाएगा और बहुत जल्दी आराम करने लगेगा, और ऊपर से वो ओडा को कैरी करके ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। इसलिए जब लंच ब्रेक होता है तब यहाँ पे तनाका खुद तो खा के आ जाता है, लेकिन फिर ओडा को भूख लग रही होती है। तभी इचिजन पीछे से आती है और यहाँ पे ओडा को कुछ खाने के लिए देती है। फिर लंच ब्रेक के बाद एक ड्रिल चलाई जाती है, जहाँ पे सभी स्टूडेंट्स को ग्राउंड के अंदर इकट्ठा होना है। इस ड्रिल के अंदर सब लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, लेकिन तनाका वहाँ नहीं पहुँचता। तब ओडा को फिक्र होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पे तनाका कैसे भी करके आ जाता है। फिर तनाका बताता है कि लगातार ओडा मुझे अपने कंधों पे कैरी किया करता था, जिसकी वजह से मैं रास्ता ही भूल गया था कि बाहर निकलना कैसे है। फिर सब लोग तनाका को बोलते हैं कि अगर ओडा कभी ना हो तो तब तो तुम्हारी जान ही खतरे में आ जाएगी। तब तनाका ओडा को बोलता है कि देखा, तुम्हारी वजह से मुझे सुनना पड़ रहा है। तुम्हारा अगर पाँव इंजर्ड नहीं होता तो आज तुम मुझे लेकर आ जाते बाहर क्लासरूम से। ओडा बोलता है कि हाँ सही में ये मेरी गलती है। फिर घर जाते समय तनाका ओडा से माफी मांगता है कि मैं इतना यूजलेस हूँ, उसके लिए मुझे माफ कर देना। इसलिए तनाका डिसाइड करता है कि अगले दिन से वो ओडा की मदद नहीं लेगा स्कूल में इधर उधर जाने के लिए, बल्कि वो अपने खुद के पाँव पे चल के जाएगा। लेकिन आधे रास्ते में तनाका फिर से थक जाता है, तो यहाँ पे ओडा को फिर से उसे अपने कंधे पे कैरी करके लेकर आना पड़ता है क्लासरूम तक। इसके बाद ओडा और तनाका चले जाते हैं कुछ बाहर खाने के लिए, जहाँ पे तनाका को शर्म आ रही होती है कि वो कैसे सबके सामने जाएगा और खाने के लिए ऑर्डर देगा, क्योंकि उसको ये चीज अच्छी नहीं लगती सबके साथ इंटरेक्ट करने में। इसलिए ओडा के लगातार फोर्स करने पे तनाका चला जाता है मैकडॉनल्ड्स में ऑर्डर देने के लिए। वो बोलता है ऑर्डर टेकर से कि मुझे एक किड मील चाहिए और उसके साथ टॉय भी आना चाहिए। ऑर्डर टेकर उसे बताती है कि हमारे पास टॉय नहीं है। तनाका का मूड खराब हो जाता है। वो बोलते हैं कि अगर तुम्हारे पास टॉय नहीं है तो एक काम करो, मुझे मिल्क शेक ही दे दो। फिर दोनों जब मिल्क शेक पी रहे होते हैं तब यहाँ पे तनाका को ऐसा लगता है कि मिल्क शेक बहुत ही ज्यादा गाढ़ा है, इसलिए वो लगातार उसे स्क्वीज करने लगता है बहुत ही जोर जोर से। अब ये चीज देख करके लड़की को ये लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं तनाका उस पर गुस्सा है, क्योंकि उसने उसको टॉय नहीं दिया और उन लोगों को वो मील नहीं खाने को मिला जो लोग चाहते थे। फिर ओडा और तनाका लगातार उसी लड़की को घूर के देख रहे होते हैं। वो लोग एक्चुअली में देख रहे होते हैं कि वो लड़की बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उस लड़की को ऐसा लग रहा होता है कि ये दोनों पक्का मुझे पीटने का प्लान बना रहे हैं या फिर मेरा किडनैपिंग का प्लान, क्योंकि मैंने इन लोगों को टॉय जो नहीं दिया। इसलिए वो अपने मैनेजर को बोलती है कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए। फिर वो दोनों जब वहाँ से जाने लगते हैं तब वो लड़की उनके सामने आ जाती है और वो दोनों उस लड़की से बोलते हैं कि तुम्हारी सर्विस के लिए थैंक यू। लेकिन उस लड़की को फिर समझ में आ जाता है कि शायद मैंने इन लोगों को गलत समझ लिया। तभी ओडा को याद आता है कि शायद उसने अपना फोन स्कूल में भूल आया है, इसलिए वो तनाका से बोलता है कि थोड़ी देर इसी मैकडॉनल्ड्स के अंदर बैठे रहो, मैं अपना फोन लेकर के आता हूँ। अब उतनी देर में तनाका वहाँ पे सो जाता है। तभी एक और लड़की उसकी टेबल के पास आती है। उसको ऐसा लगता है कि शायद इस टेबल पे कोई नहीं बैठा है, तो वो वहाँ पे बैठने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी वो तनाका को देखती है और डर जाती है। और फिर पीछे से रीनो आती है और वो अपने दोस्त को बोलती है कि तुम्हें इसको देख करके डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये जो स्लोथ जैसा दिखने वाला व्यक्ति है ये कोई और नहीं बल्कि मेरा भाई है। और यहाँ पे रीनो तनाका को बोलती है कि जिस लड़की को तुम मेरे साथ देख रहे हो ये मेरी दोस्त है, इसका नाम साया है। फिर वो तीनों बैठ कर खा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे ओडा आता है और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में साया किसी और की नहीं बल्कि ओडा की बहन है। और फिर ओडा जब अपनी बहन को लेकर के जा रहा होता है घर की तरफ, तब वो देखता है कि साया मुस्कुरा रही है। उसको ऐसा लगता है कि शायद तनाका ने उसकी बहन का अच्छा ध्यान रखा है। फिर अगले दिन क्लास में मियोना जाकर के ओडा और तनाका को बोलती है कि मुझे कैसे भी करके लंबा होना है, क्योंकि अभी समर फेस्टिवल आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि अगर मैं लंबी हो जाऊँ तो मैं अच्छी दिखूंगी। ओडा और तनाका बोलते हैं कि हम तुम्हें लंबा तो होना नहीं सिखा सकते, लेकिन तुम्हारे साइज के कपड़े जरूर ढूंढ के तुम्हें दे सकते हैं। तभी वहाँ पे सिरिसी भी आ जाती है और मियानो बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चलना मेरे लिए कपड़े ढूंढने के लिए।
अब कपड़े ढूंढने के दौरान सिरिसी को एक कपड़ा पसंद आता है। वो पहन करके जाती है तनाका के सामने। तनाका उसे कॉम्प्लीमेंट देता है और यहाँ पे सिरिसी शर्मा के पानी पानी हो जाती है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ मियानो को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसके साइज का कपड़ा मिलता ही नहीं और ऊपर से सिरासी बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है कपड़ों में, तो उसको ऐसा लग रहा होता है कि उसके जीने का मकसद ही नहीं बचा। सिरिसी उससे बोलती है कि तुम्हें बुरा फील नहीं करना चाहिए, बल्कि मैं तुम्हारे लिए कपड़ा बना दूंगी, वो भी कस्टम मेड। मैं तुम्हारे लिए ऐसा कपड़ा बनाऊंगी जो तुम्हारे फिट का हो और तुम्हें अच्छा भी लगे। फिर जिस दिन वो समर फेस्टिवल होता है वहाँ पे सभी लोग आ जाते हैं। इचिजी भी आती है, मियोना भी आ जाती है और यहाँ पे तनाका देखते है कि इचिजी ने अब ढंग के कपड़े पहने हैं। लेकिन यहाँ पे इचिजे ओडा को देख करके शर्मा रही होती है क्योंकि यहाँ पे ओडा अपने कपड़ों में बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। दोनों ही अपने बचपन की यादें ताजा कर रहे होते हैं और यहाँ पे इचिजिन उसको कन्फेस करने वाली होती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन तुरंत ओडा चला जाता है खाने के लिए और यहाँ पे इचिजिन का सारा मूड बेकार हो जाता है। अब इसके बाद सब लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं क्योंकि उस फेस्टिवल में काफी सारे पटाखे फट रहे होते हैं और सब लोग इस मोमेंट को देख करके एंजॉय कर रहे होते हैं, सिवाय मियानो के, क्योंकि हाइट छोटी होने की वजह से उसे पटाखे फटते हुए दिखते हैं। साल के खत्म होने के बाद इनके क्लासरूम में एक फेस्टिवल मनाया जाने वाला होता है जिसका नाम होता है कल्चरल फेस्टिवल। इस फेस्टिवल में हर एक बंदे को कोई ना कोई कैरेक्टर निभाना होगा किसी भी भूत का। ओडा इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, लेकिन वहीं पर तनाका इतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं लगता। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा भूत का कैरेक्टर मिल जाए जो किसी को दिखाई ना देता हो, ताकि मुझे कोई काम ना करना पड़े। लेकिन यहाँ पे सिरिसी बोलती है कि तुम दोनों का नाम मैंने लिख दिया है उस रूल बुक में, यानी कि तुम दोनों को इस फेस्टिवल को कंडक्ट करवाना होगा। अब ये लोग अकेले नहीं होते, इनके साथ कुछ और लोग भी होते हैं। यहाँ पे जब वो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन्हें किस तरीके से इस फेस्टिवल को कराना चाहिए और कैसे कैसे हॉन्टेड प्रॉप्स को बनाना चाहिए, तब यहाँ पे तनाका पीछे हो जाता है और एकदम साइलेंट खड़ा होता है ताकि कोई भी उसको नोटिस ना करे और उसको कोई काम ना मिले। लेकिन वो लोग हर बार तनाका को ढूंढ ही लेते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें भी काम करना होगा। और यहाँ पे ओडा बोलता है काम करो ना, तुम थोड़ा बहुत काम कर लो, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा। अब जब ये लोग हॉन्टेड हाउस को बना रहे होते हैं तब यहाँ पे तनाका को बोला जाता है कि तुम वो भूत बनोगे जो कि इस हॉन्टेड हाउस में सबको डराएगा। और यहाँ पे सिरिसी उसके लिए कुछ कपड़े लेकर के आती है और बोलती है कि इस कपड़ों को पहन लो। तनाका उस कपड़े को पहन तो लेता है लेकिन वो कपड़े उल्टे पहने होते हैं। तब सिरिसी उसको बोलती है कि तुमने उल्टा पहना है, इसको ठीक करो। और तनाका उसी के सामने उस कपड़े को ठीक करने लगता है और इसी दौरान सिरिसी उसकी बॉडी को देख लेती है, जिसके बाद सिरिसी और भी ज्यादा शर्माने लगती है। फिर उस हॉन्टेड हाउस के अंदर ओडा को भी बोला जाता है भूत बनकर के रहने के लिए, लेकिन ओडा बोलता है कि मैं भूत बनकर के नहीं रह पाऊंगा क्योंकि मुझे भूतों से डर लगता है, इसलिए उसकी जगह किसी और को चुना जाता है। फिर डिफरेंट क्लासरूम के स्टूडेंट्स डिफरेंट हॉन्टेड हाउस में जा रहे होते हैं हॉन्टेड का एक्सपीरियंस लेने के लिए। वो सब लोग हर एक रूम में जाते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन जिस रूम में मियानो होती है उस रूम में सबको डर नहीं लगता, बल्कि ऐसा लगता है कि मियानो बहुत ज्यादा क्यूट है। वो लोग मियानो के साथ फोटो खिंचवाने लगते हैं। यहाँ पे ओडा को पता चलता है कि उन लोगों ने जिस हॉन्टेड हाउस को बनाया था उसके अंदर जो सबसे डरावना भूत है वो तनाका है, क्योंकि तनाका एक ही जगह बैठे बैठे सो जाता है और सोते वक्त वो जिस तरीके का चेहरा बनाता है उसको देखते हुए बाकी बच्चे डर जाते हैं। फिर बीच में लंच ब्रेक होता है, जिसके बाद जब सब लोग वापस आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि तनाका गायब हो गया है। यहाँ पे ओडा ढूंढने लगता है तनाका को, क्योंकि उसे पता है कि तनाका खो जाता है उसके बिना, और तनाका सही में खो जाता है। फिर वो एक बॉक्स के अंदर आराम करने लगता है, लेकिन तभी ओडा उस जगह आ जाता है और उसको पता चल जाता है कि ऊपर ही है बैठा तनाका। लेकिन तनाका जिस तरीके से उसके सामने आ रहा होता है उसको देखते हुए ओडा डर जाता है। उसको ऐसा लग रहा होता है कि कहीं उसके सामने सही में भूत तो नहीं आ गया, और ओडा वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर तनाका उसके पास आता है, उससे माफी मांगता है और वो भी वहीं पे सो जाता है। फिर उनके कुछ दोस्त उन्हें ढूंढते हुए वहाँ पे आते हैं और उनको बताते हैं कि हॉन्टेड हाउस का जो फेस्टिवल था वो खत्म हो चुका है, इसलिए अब अपने पुराने गेटअप में आ सकते हो। फिर अगले दिन जब क्लास स्टार्ट होती है तो उनको पता चलता है कि आज रोटेशन का समय है, यानी कि जो लोग पहले कहीं और बैठे थे अब उन्हें किसी और सीट पे बैठना होगा। यहाँ पे तनाका सबसे पहले वाली सीट पे जाके बैठ जाता है, और पहली सीट पे बैठने के बावजूद भी वो केवल सो ही रहा होता है और टीचर भी उसका कुछ नहीं कर पाता। वहीं पे हम मियानो को देखते हैं जिसको बोर्ड दिख नहीं रहा होता है, क्योंकि सबसे लंबा स्टूडेंट ओडा उसके आगे बैठ जाता है। तभी वहाँ पे तनाका भागते हुए आता है और मियानो को बोलता है काम करो, तुम मेरी सीट पे जाके बैठ जाओ। और मियानो उसकी सीट पे बैठ जाती है और तनाका फाइनली आराम से पीछे बैठ सकता है। तभी सिरिसी को रियलाइज होता है कि उसका जो क्रश है वो उसके बगल में ही बैठा है, और उसको ऐसा लगता है यही उसके पास मौका है उससे बात करने का। लेकिन ओडा लगातार यहाँ पे तनाका की मदद कर रहा होता है, जिसकी वजह से सिरिसी को मौका ही नहीं मिलता है यहाँ पे तनाका से बात करने का। लेकिन सिरिसी डिसाइड करती है कि वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेगी, इसलिए वो एक दिन जब तनाका अकेले होता है अपने क्लासरूम में
तब वो अपने पुराने वाले अवतार में आ जाती है और यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रही होती है तनाका से, लेकिन तनाका बोलता है कि ज्यादातर मुझे अकेले रहना पसंद है। तनाका यहाँ पे ये भी बात बोलता है कि हमें किसी भी रिलेशनशिप में ज्यादा जल्दी नहीं करनी चाहिए, हमें पहले अपने पार्टनर को अच्छे से समझना चाहिए ताकि हम उसे और भी अच्छे से जान सके। और यहाँ पे ये बात सुनने के बाद सिरसी डिसाइड करती है कि तनाका को और भी ज्यादा जानेगी। फिर इसके बाद दोनों एक साथ घर चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पे तनाका के कुछ दोस्त उसे देख लेते हैं। वो लोग अगले दिन आकर के तनाका को बोलते हैं कि क्या तुम सही में रिलेशनशिप में हो सिरिसी के साथ, लेकिन तनाका को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों जाकर के पीछा करने लगते हैं तनाका का। यहाँ पे ओडा भी उसका पीछा करने लगता है, लेकिन उन्हें पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वो लोग माफी मांग रहे होते हैं तनाका से। फिर तनाका उन्हें माफ कर देता है और फिर तनाका लास्ट में सिरिसी से बोलता है कि पहली बात तो ये है कि मुझे किसी भी रिलेशनशिप में नहीं आना है, मुझे अकेला रहना ही पसंद है और मेरे एक दो दोस्त हैं, बस उनके साथ मुझे समय बिताना अच्छा लगता है। इन बातों को सुनते ही सिरिसी का दिल टूट जाता है, लेकिन सिरिसी डिसाइड करती है कि वो फिर भी मेहनत करेगी ताकि वो तनाका को अपना बना सके। और दोस्तों इसी के साथ इस एनिमे का सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है।